अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर माय अकाउंटिंग चैनल, सब्जेक्ट MA1। मेरा नाम है दानियाल शाहिद। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने कॉस्ट यूनिट के हवाले से बनाई है। अगर आप लोगों ने वो देखी नहीं है तो काइंडली पहले वो वॉच कर लें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आ जाएं। ये वीडियो टाइप्स ऑफ कॉस्ट यूनिट्स और कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट के हवाले से है। कॉस्ट यूनिट स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, एक सिंगल कॉस्ट यूनिट और एक कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। सिंगल कॉस्ट यूनिट में एक वेरिएबल होता है, जबकि कॉम्पोजिट में एक से ज़्यादा वेरिएबल, दो वेरिएबल्स अमूमन होते हैं। सिंगल कॉस्ट यूनिट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में, ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस तीनों में एप्लीकेबल है, तीनों में यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इसकी एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री अगर कंसिडर कर लें तो 25 kg का सीमेंट का एक बैग कॉस्ट यूनिट है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। स्टील मैन्युफैक्चरर के लिए 1 टन ऑफ आयरन बार्स कॉस्ट यूनिट हो सकता है। ट्रेडिंग बिजनेस में अगर स्टेशनरी शॉप है तो एक पेन कॉस्ट यूनिट होगा, गारमेंट शॉप के लिए एक ड्रेस। सर्विस बिजनेस में अगर बार्बर शॉप है तो एक हेयर कट, और अगर एक लॉ फर्म या लॉयर है तो एक आवर, एन आर और अवेलेबल आवर विल बी द कॉस्ट यूनिट। ये तमाम एग्जाम्पल्स सिंगल कॉस्ट यूनिट की हैं। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैं बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो आप देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आ जाएं। ये वीडियो खसूसन कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट के हवाले से है। कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट ऑफन सर्विस बिजनेसेस में यूज होते हैं। हॉस्पिटल की एक एग्जांपल देखें, इसमें पेशेंट पर डे ये कॉस्ट यूनिट होगा। डिटेल्स में जाते हैं आगे। A composite cost unit is comprised of two parts and often used in service businesses. एक गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी की एग्जांपल से हम समझेंगे। एक गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी डिफरेंट वेट्स कैरी करती है और ट्रांसपोर्ट करके डिलीवर करती है डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे। यानी अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो ये ट्रांसपोर्ट कंपनी 1 kg 10 किलोमीटर पे भी और 50 किलोमीटर पे भी डिलीवर कर सकती है, जबकि इसके पास 2 kg भी है। 2 kg को 10 किलोमीटर पे भी डिलीवर किया जा सकता है और 50 किलोमीटर पे भी। इट मीन्स देयर आर टू वेरिएबल्स, मुख्तलिफ वेट्स के उनके पास गुड्स आते हैं और उनको मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पे डिलीवर किया जाना होता है। ऐसी सूरत में किसी एक एलिमेंट या वेरिएबल को कॉस्ट यूनिट के तौर पे कंसिडर करना वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। यानी अगर वेट को कॉस्ट यूनिट कंसिडर कर लेते हैं तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस को कॉस्ट यूनिट कंसिडर करते हैं तो फिर वेट चेंज होगा। इसलिए हम दोनों वेरिएबल्स को कॉस्ट यूनिट का हिस्सा बनाते हैं। तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर या कॉस्ट पर केजी किलोमीटर हो सकता है। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि अगर हम सिर्फ एक वेरिएबल को कॉस्ट यूनिट के तौर पे लेते हैं तो इनअप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट वो क्यों होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी 1 kg 10 किलोमीटर पे डिलीवर करती है और केजी यानी वेट को उन्होंने अपना कॉस्ट यूनिट कंसिडर किया हुआ है और कॉस्ट पर केजी $100 है, तो आप देखें अगर 1 kg 10 किलोमीटर को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा, तो 1 kg की कॉस्ट है $100। कॉस्ट पर केजी इनका कॉस्ट यूनिट है। इन्होंने डिस्टेंस को इग्नोर किया है, वेट को कॉस्ट यूनिट के तौर पे लिया है। ऐसे केस में $100 पर केजी इनकी कॉस्ट है, तो इस कंसाइनमेंट की कॉस्ट आ गई $100। अगर यही 1 kg 50 किलोमीटर को ट्रांसपोर्ट करे, अगेन इनकी कॉस्ट $100 आएगी, क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस को इग्नोर किया हुआ है और वेट को इन्होंने अपने लिए कॉस्ट यूनिट के तौर पे लिया है। आप देखें वेट्स दोनों कंसाइनमेंट्स में कांस्टेंट है। वेट्स दोनों कंसाइनमेंट्स में कांस्टेंट है। केस 1 में भी वेट 1 kg है, केस 2 में भी
वेट 1 kg है, इसलिए कॉस्ट $100 आ गई है। इसलिए ये कैलकुलेशन गलत है। दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरे केस में हम डिस्टेंस को कॉस्ट यूनिट के तौर पे कंसीडर कर लेते हैं और वेट को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप डिस्टेंस को आप अपने लिए कॉस्ट यूनिट लेते हैं और कॉस्ट पर किलोमीटर इस एग्जांपल के मुताबिक $10 पर किलोमीटर है, तो 1 kg को 10 किलोमीटर तक डिलीवर करने की जो कॉस्ट है वो $100 आ जाएगी। और अगर 2 kg को 10 किलोमीटर पे ट्रांसपोर्ट करें तो अगेन $100 आ जाएगी, क्योंकि आपने वेट को इग्नोर किया हुआ है और इस केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है, केस 1 में भी केस 2 में भी, इसलिए कॉस्ट दोनों केसेस में सेम होगी। अगेन इट्स रॉन्ग बिकॉज वेट्स आर वेरिइंग। ये प्रैक्टिकली भी अगर आप सोचें, कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो इट्स नॉट प्रैक्टिकेबल कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट भी हो तो वेट अगर डिफर कर रहा है तो आपकी कॉस्ट कैसे सेम हो सकती है। इसी तरीके से अगर वेट कांस्टेंट है बट डिस्टेंस वेरी कर रहा है तो फिर कॉस्ट कैसे कांस्टेंट हो सकती है। तो ये दोनों इनअप्रोप्रिएट वर्किंग्स हैं, क्योंकि आपने एक वेरिएबल को कॉस्ट यूनिट के तौर पे लिया है, दूसरे को इग्नोर किया है। चलते हैं करेक्ट कैलकुलेशन की तरफ। ये करेक्ट कैलकुलेशन है। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी अगर 1 kg 10 किलोमीटर पे डिलीवर करती है और इन्होंने अपना कॉस्ट यूनिट कंपोजिट कॉस्ट यूनिट सेट किया हुआ है, यानी डिस्टेंस और वेट दोनों को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है अपने कॉस्ट यूनिट में, और इनका कॉस्ट यूनिट है कॉस्ट पर केजी किलोमीटर्स, और कॉस्ट पर केजी किलोमीटर्स इन्होंने वर्किंग करके $10 सेट किया हुआ है। तो आप देखें कि केस 1 में 1 kg 10 किलोमीटर पे डिलीवर हुआ, तो सबसे पहला काम यह है कि आप टोटल केजी किलोमीटर्स यानी टोटल कॉस्ट यूनिट्स मालूम करेंगे कि हर केस में आप कॉस्ट यूनिट्स मालूम करेंगे कि इन अ पर्टिकुलर केस कॉस्ट यूनिट कितना हो गया। तो इस केस में 1 kg है और 10 किलोमीटर्स हैं, तो टोटल केजी किलोमीटर्स वेट को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके मालूम किया जा सकता है, यानी केजी मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर्स। तो 1 into 10 तो 10 kg किलोमीटर्स आ गया, और कॉस्ट पर केजी किलोमीटर $10 है, तो इस केस में टोटल कॉस्ट $100 आ गई। अगर सेम 1 kg को 50 किलोमीटर्स पे डिलीवर किया गया है, तो केस 2 आप देख लें, टोटल केजी किलोमीटर्स 50 आ गए, 50 kg किलोमीटर्स आ गए, और कॉस्ट पर केजी किलोमीटर $10 है, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई $500। केस 3 देखें जी, 2 kg को 10 किलोमीटर पे अगर आप डिलीवर करें तो आपके टोटल केजी किलोमीटर्स 20 आ जाएंगे। 2 kg बट 10 kilometers. Now 20 kg kilometers and the cost will be $200. Fourth case 2 kg को 50 kilometers पे डिलीवर करें तो 100 kg kilometers आ जाएंगे और $10 पर kg किलोमीटर है, इस वजह से कॉस्ट आ जाएगी 1000। अब आपने देखा, now this is the appropriate working, this is the appropriate calculation। 4 केसेस में कहीं पे वेट और कहीं पे डिस्टेंस, हर केस में वेट डिफरेंट है किसी और डिस्टेंस भी डिफरेंट है, इस वजह से कॉस्ट जो है आप देख रहे हैं हर केस की मुख्तलिफ है एक दूसरे से। सो दिस इज द वे यू हैव टू कैलकुलेट द कंपोजिट कॉस्ट यूनिट एंड द करेक्ट टोटल कॉस्ट फॉर ईच केस। फर्स्ट वेरिएबल अमूमन कंपोजिट कॉस्ट यूनिट में वो या कस्टमर कंज्यूमर होता है या फिर वेट होगा। यानी अगर यूनिवर्सिटी है, ये एक सर्विस बिजनेस है, तो उसके लिए स्टूडेंट कस्टमर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए पैसेंजर, होटल के लिए गेस्ट है, हॉस्पिटल के लिए पेशेंट है। तो आप देखें या फर्स्ट वेरिएबल कस्टमर होगा, और अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो वेट होगा। वेट में केजी भी ले सकते हैं, टन भी ले सकते हैं। सेकेंड वेरिएबल जो है या डिस्टेंस होगा या टाइम होगा।
आप देख लें, अगर हॉलेज कंपनी या गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो यहाँ पे टन माइल्स या टन किलोमीटर्स या केजी माइल या केजी किलोमीटर्स हो सकता है। पैसेंजर माइल्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, हॉस्पिटल के लिए पेशेंट डेज और होटल के लिए गेस्ट डेज। आप देख रहे हैं इसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो फर्स्ट वेरिएबल है ये वेट है और दूसरा डिस्टेंस है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए अगेन पैसेंजर है फर्स्ट वेरिएबल, देन डिस्टेंस है, पहला कस्टमर दूसरा डिस्टेंस। हॉस्पिटल के लिए पहला कस्टमर दूसरा टाइम, होटल के लिए पहला कस्टमर और दूसरा वेरिएबल टाइम। इस एक्टिविटी की वजह से आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से किसी भी बिजनेस के लिए कंपोजिट कॉस्ट यूनिट डिटरमिन कर सकें या एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकेंगे इजीली। फर्स्ट वेरिएबल हॉलेज कंपनी के केस में केजी या माइल्स हो सकता है, तो केजी माइल्स या टन माइल्स या टन किलोमीटर या केजी किलोमीटर भी हो सकता है। आपने देखा फर्स्ट variable was weight in case of goods transport company and the second was the distance. Passenger transport में first is the customer, the second is the distance. Passenger mile भी हो सकता है, passenger किलोमीटर भी हो सकता है। हॉस्पिटल के केस में पेशेंट डेज और होटल के केस में गेस्ट डेज। कैप्लन के 2017 के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 62, 63 और 79। क्वेश्चन नंबर 62 आप बेशक वीडियो को पॉज करके देख लें, मैं 5 सेकंड के वक्फे से इसको एक्सप्लेन करता हूं जी। ट्रांसपोर्ट कंपनी है, एक सर्विस बिजनेस है, इसके लिए एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट की बात कर रहे हैं। नीचे ऑप्शंस में कॉस्ट पर ट्रेन, कॉस्ट पर जर्नी, कॉस्ट पर पैसेंजर और कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर दिया है। तो हमने पीछे डिस्कस किया है कि फर्स्ट वेरिएबल, दोनों वेरिएबल्स इसमें मैटर करेंगे। पैसेंजर किलोमीटर विल बी द बेस्ट ऑप्शन, द फर्स्ट वेरिएबल इज कस्टमर, द सेकंड इज द डिस्टेंस। ये सजेस्टेड आंसर है, आप देख सकते हैं। एक ट्रेनिंग कंपनी है, अगेन आपको बता रहे हैं कि द साइज ऑफ द क्लास वेरी फ्रॉम 50 to 40 स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरी कर रहे हैं और जो लेंथ ऑफ द ट्रेनिंग कोर्स है वो 1 डे से 4 वीक तक वेरी कर रहा है। तो दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरी कर रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन भी वेरी कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी वेरी कर रहे हैं। अगेन कॉस्ट पर स्टूडेंट पर डे विल बी द बेस्ट ऑप्शन। कॉस्ट पर कोर्स अगर आप लेंगे तो कोर्स वेरी करेगा, अगर स्टूडेंट कांस्टेंट भी हों तो कोर्स वेरी कर सकता है। और अगर कॉस्ट पर स्टूडेंट लेंगे, कॉस्ट पर कोर्स लेंगे तो स्टूडेंट वेरी कर सकते हैं, और कॉस्ट पर स्टूडेंट लेते हैं तो कोर्स की ड्यूरेशन वेरी करेगी। ये किट का सजेस्टेड आंसर है। रेंडेवू होटल, इसमें आपको उन्होंने मुख्तलिफ कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट्स के हवाले से बताया हुआ है और पूछ रहे हैं कि कॉस्ट यूनिट्स इसमें से कौन से हैं। तो यहाँ पे जो रूम नाइट है ये कंपोजिट कॉस्ट यूनिट है। अच्छा, जो होटल बिजनेस है ये हाइब्रिड बिजनेस होता है, यहाँ पे आपको सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, यानी रूम्स आपको प्रोवाइड की जा रहे हैं, आपको बाज़ होटल स्विमिंग की सर्विसेज देते हैं, बाज़ होटल्स में कॉन्फ्रेंस रूम की सर्विसेज होती हैं, फिटनेस क्लब्स अवेलेबल होते हैं। तो ये सर्विसेज हो गई जो एक होटल आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा बिजनेस जो होटल है वो कुकिंग में भी इंगेज होता है,
डेफिनेटली वो आपके लिए मील कुक करेगा, डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ बनाते हैं, सर्व करते हैं, तो इसमें वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस का एलिमेंट आ जाता है। इस तरीके से बेवरेजेस के केस में जब होटल बेवरेजेस रेडीमेड ख़रीदता है बाहर से, मार्केट से, तो वो ट्रेडिंग बिजनेसेस में इंगेज हो जाता है। यानी एट अ टाइम एक होटल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी है, ट्रेडिंग भी है और सर्विस भी है। तो रूम नाइट एक कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट है, मील सर्व्ड सिंगल कॉस्ट यूनिट है, जबकि कॉन्फ्रेंस पर डेलीगेट या कॉन्फ्रेंस डेलीगेट अगेन एक कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट है। ये किट का सजेस्टेड आंसर है। आप बेशक वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं और सजेस्टेड आंसर रीड करके इसको समझ भी सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई क्वेरी रिलेटेड टू द कंटेंट या क्वेश्चन हो तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे राब्ता भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कॉल और व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है, इस पे आप राब्ता कर सकते हैं। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।